11 वर्षीय भतीजी से चाचा ने की अश्लील हरकत, अपाहिज माता पिता की शिकायत पर भी देर से हुई कार्रवाई। परिजन बोले, ससुर से लेकर एमसी तक समझौते का डाल रहे दबाव। करीब 1 महीने बाद आरोपी चाचा हुआ गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र की एक कॉलोनी में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां 11 वर्षीय बच्ची के साथ उसके सगे चाचा ने अश्लील हरकत की। पीड़ित बच्ची के माता पिता शारीरिक रूप से अपाहिज हैं। उन्होंने करीब 1 माह पहले ही पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन आरोप है कि कार्रवाई न होने पर परिजन 3 बार एसपी से भी मिले, फिर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। परिवार का कहना है कि उल्टा उन पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। आरोप है कि बच्ची के ससुर पक्ष से लेकर स्थानीय पार्षद तक ने मामले को दबाने का प्रयास किया। यहां तक कि ससुर ने परिवार को घर खाली करने की धमकी तक दे डाली। महिला थाना पुलिस प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच में समय लगता है, लेकिन अब आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए और दबाव बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे, क्या हादसा हुआ आपके साथ, किस लिए आप सामने देखिएगा दोनों। मेरी गुड़िया के साथ मेरे देवर वासुदेव ने गलत काम किया है। मेरी गुड़िया जो 11 साल की है, वो 6ठी कक्षा में पढ़ती है। जब मैं घर पे नहीं रहती थी, काम हम मजदूरी करने वाले हैंगे, मजदूरी करते हैं, हम काम करने बाहर चले जाते थे। अकेले पाके मेरी लड़की के साथ वो ऐसा काम करता था, और उसकी शादी नहीं हो रखी है, वो मैरिड ही नहीं है, अनमैरिड है। ऐसा काम करता था सर। और मेरे ससुर और समझौते के लिए मेरे पे दबाव डाल रहे हैं, कह रहे अगर समझौता करोगे तो इस घर में रहोगे, नहीं समझौता करोगे तो इस घर से निकाल दिए जाओगे, तुम्हारा सारा सामान घर से बाहर कर देंगे। समझौते के लिए हम पे दबाव डाला जा रहा है, उकसाया जा रहा है कि समझौता करो, नहीं तो बाहर कर देंगे तुम्हें। इसके लिए हमें धमकियां भी दी जा रही हैं सर, मारने की सारे धमकी दे रहे हैं। मेरे जीजा हैं भानु प्रताप, नंदोई लगेगा मेरा, वो भी धमकी दे रहा है। मेरे देवर हैं, वो भी धमकी दे रहे हैं, राम भजन नाम है उसका। एक दूसरे जीजा हैं राम बाबू, वो भी धमकी दे रहे हैं। मेरी नंदे हैं आशा कमलेश, वो भी मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि इनको घर बेचो और घर से बाहर निकाल लो, ऐसे कह रहे हैं। तो आपने जो ये हरकत हुई है, आपने पुलिस में दरखास्त दी है इसकी? हाँ जी सर, पुलिस में मैंने दरखास्त दी है 9 तारीख को। इसको महिला थाने में जाके मैंने FIR दर्ज करवाई है। 9 तारीख कौन सी महीने की? 8 तारीख को, 9 तारीख 8 महीने में, अगस्त में दरखास्त मैंने करवाई है अपनी। और मैं मैडम को बोला है सारी बात, मैडम ने तो बात लिख ली है हमारी, और उस पर फिर कह रहे कार्रवाई चलेगी लंबी, अभी इतनी जल्दी नहीं होएगी कार्रवाई। 1 साल 2 साल 6 महीने ऐसे लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, ऐसे बोलती है। और लड़के के साथ MC है यहाँ का, हरियाणा का, ये पटियाला बैंक कॉलोनी का सर, उसका नाम है सचिन यादव। वो लड़के के साथ है, वो लेके जाता है, लेके आता है थाने से लड़के को, वो लड़के को गिरफ्तार नहीं होने दे रहा है। उसमें सपोर्ट MC यादव का है सर, सचिन यादव का। SP साहब से आप मिले हैं, उन्होंने आपको क्या कहा? SP सर से सर, मैम मैं 3 बार मिली हूँ जाके, तीनों बार मैंने अपनी दरख्वास्त रखी है उनके सामने। उन्होंने तीनों बार मुझे बस यही दिलासा दिया है, आप जाओ, आपकी कार्रवाई हो जाएगी। और सर कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है हमारी, हमें बस दिलासा देके भेज दिया जाता है। हम अपाहिज हैं सर, हम दोनों मियाँ बीवी अपाहिज हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोर्ट के चक्कर काट रहे, थाने चक्कर काट रहे हैं। मेरे पति सर काम पे जाते हैं, वहाँ से काम पे से भी इनको हटा दिया गया, और वहाँ पे भी धमकी देते हैं। हम मेरी गुड़िया जो स्कूल जाती है उसे भी धमकी दी गई है कि स्कूल गई तो इसे वह स्कूल से ही उठवा लेंगे, मार देंगे, ऐसे धमकी दे रहे हैं। हम भी सर 1 महीने से 1.5 महीना हो रहा है, 1.5 महीना घर बैठे हुए हैं डर के मारे, कोई काम धंधा नहीं है, हमारा गुजारा सर कैसे होगा। और हम दोनों हैंडीकैप हैं, हम नहीं कहीं जा रहे हैं डर के मारे सर, घर में ही बैठे हुए हैं। हमें मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे नंदोई, भानु प्रताप, राम भजन, राम बाबू, आशा कमलेश, सूरजपाल मेरा ससुर है। ये सर सूरजपाल मेरा ससुर है। ये सब मेरे को धमकी दे रहे हैं कि घर से भी निकलो, नहीं तो मैं मार दूंगा तुम सबको। तो गुड़िया आपकी स्कूल जा रही है? नहीं सर, गुड़िया मेरी स्कूल नहीं जा रही है। वो डरती है कि मम्मी रास्ते में कहीं कोई मुझे उठा के ले जाएगा, तो अब मैं कैसे बताऊंगी आपको। वो स्कूल नहीं जा रही है, 1 महीना हो गया है स्कूल नहीं जा रही है वो सर, घर पे ही रहती है डर के मारे। मैं भी नहीं भेजती हूँ उसको सर। हमें प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं सर कि हमें इंसाफ मिले,
हम मियाँ बीवी हैंडीकैप हैं, हमारी कोई सुनवाई हो, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और अपराधी खुले में घूम रहे हैं। हमें डर है कि वो आज हमें फिर से ना कुछ कर दे, इसलिए हम डरे हुए हैं सर, इसलिए हम घर में रहते हैं अपने। आपको लगता है कि किसी के दबाव में आकर ये मामले को दबाया जा रहा है? हाँ जी, सचिन यादव करवा रहा है सर ये सारा। MC है सचिन यादव, ये वहाँ सुधा सर की कोठी पे बैठता है सर। जी मैम, क्या कहना चाहिए? कुरुक्षेत्र में एक अप्रिय घटना हुई है नाबालिग के साथ, इसके बारे में क्या कहेंगे? 9/8/25 को मेरे पास एक एप्लीकेशन आई थी कुरुक्षेत्र शहर से। एक मदर ने अपनी बच्ची की एप्लीकेशन दी थी कि मेरा देवर मेरी बेटी के साथ अश्लील हरकत करता है, जिस मामले को संज्ञान में लेते हुए हमने तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज कर दी थी। और FIR दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसमें जो आरोपी है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया और जेल में छोड़ दिया है। माँ का ये आरोप है मैम कि 1 महीने तक जो है लड़के को गिरफ्तार नहीं किया गया, लड़की ने जो है सच बताया था पुलिस को। साथ ही माँ का ये भी आरोप है कि पुलिस द्वारा समझौते के लिए दबाव बनाया गया, 1 महीने इसलिए जो है कार्रवाई को टाला गया। जिस दिन मेरे पास एप्लीकेशन आई तुरंत प्रभाव से उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया था। उसके बाद हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में समय लगता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आरोपी के खिलाफ सबूत आए और हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। समझौते वाली हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई। नहीं, मदर ने यह आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा समझौते के लिए दबाव हमारे ऊपर बनाया गया। नहीं, हमारे द्वारा ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया गया और हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात भी नहीं आई कि वो कोई फैसले की बात चल रही हो। साथ ही माँ का ये भी आरोप है जो वहाँ का MC है सचिन यादव, वो इस मामले में जो है लड़का जो अपराधी जिसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उनके साथ खड़ा होकर इस मामले को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। नहीं मैडम, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है। कह रही है कि डर के मारे लड़की 1 महीने से स्कूल नहीं गई है, उसका दोनों मियाँ बीवी अपाहिज हैं, पति का जो है 1 महीने से काम छूटा हुआ है। पति को और लड़की को दोनों को धमकियाँ दी जाती हैं कि अगर काम पे आओगे या गुड़िया स्कूल में जाएगी तो उसको गुड़िया को उठवा देंगे और पति को मार दिया जाएगा। इस मामले में कोई प्रोटेक्शन वगैरह उनकी निश्चित की गई? मैडम, कंप्लेनेंट FIR दर्ज करवाने के बाद 2-4 बार हमें मिली है और हमारे पास उसने आज तक आके इस तरीके की कोई कंप्लेंट नहीं की है कि मेरी बच्ची को कोई खतरा है या मेरे पति को कोई खतरा है। हमारे तक आके ऐसी कोई बात हमारे सामने आई ही नहीं है। अगर वो मैम कंप्लेंट दर्ज करा देती है तो क्या जो कानून के दायरे में प्रक्रिया बनेगी जी वो हम करेंगे।